देखो, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे पंछी इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कौवा राजा भी साथ में है। एक नहीं, दो दो कौवे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज माई महाजन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं घर में अकेला हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो अभी मैं सो के उठा हूँ एंड इट्स आई थिंक 6:30। तो अब आज की रूटीन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलते हैं, फिर उठते हैं, क्योंकि दूध आने वाला होगा आई थिंक, तो इसलिए चलो फिर। तो आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी धुंध पड़ी और यहाँ बहुत ठंड है इस टाइम हुई हुई। और अभी तक दूध वाला तो नहीं आया है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं पानी गर्म करके पी लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ बाहर आके। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ में जब तक काढ़े के लिए सामान तैयार कर लेता हूँ। तो बाहर बहुत ठंड थी तो मैंने कैप पहन ली है। तो जैसे मैं सबसे पहले उठता हूँ, मुझे सबसे पहले चाहिए होता है गर्म पानी। ठीक है, तो कम से कम मैं 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, बिकॉज मुझे प्यास लगती है सुबह उठते ही, पता नहीं क्यों। और वैसे भी बोलते हैं कि गर्म पानी सुबह उठ के पीना चाहिए, या फिर क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करता है तुम्हारी, तो इसलिए गर्म पानी सुबह उठ के रोज़ पीना चाहिए। तो मैं इसको पी लेता हूँ, उसके बाद मैं काढ़े के लिए सामान रख लेता हूँ। और आपको बताता हूँ कि मम्मी जैसे काढ़ा बनाती है, मैं भी ट्राई करूँगा वैसे बनाने की, और आपको भी वैसे बनाना है तो आप बना सकते हैं। अच्छा, तो मैंने पहले पानी ले लिया है, गर्म करने को रख दिया है। उसमें जो मम्मी डालते हैं वो डालते हैं ये पुदीना और एलोवेरा और साथ में कड़ी पत्ता। ठीक है, ये सब हम इसको में डाल देंगे। और साथ में ये क्या बोलते हैं इसको, लेमन ग्रास। हाँ, साथ में लेमन ग्रास दी गई। उसके बाद जो मम्मी डालते हैं वो है अजवाइन। तो इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन। उसके बाद ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, तो इसको मेरे को कूटना पड़ेगा पहले। तो 2 से 3 दाने या 2-4 दाने जितने भी, काली मिर्च थोड़ी गर्म होती है तो इसलिए हम इसको 2 से 3 दाने इसमें डालेंगे कूट के। काली मिर्च हो गई। और उसके बाद क्या जाता था, साथ में ही मैंने आई थिंक कि दालचीनी भी डाली है, ये आपको दिख रही होगी, तो दालचीनी भी गई थी। हाँ, और अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें चीनी फॉर टेस्ट। अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डाल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हल्की सी चीनी, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए। तो ये चीनी, तो बस ये हमारा सामान तैयार हो गया। अब इसको हम इंडक्शन पे चढ़ाएंगे और इसको अब हम उबलने देते हैं। ठीक है, जब तक बॉईल आता है इसको हमें हाफ तक रखना है। मतलब मैंने ये इसको 1 गिलास लिया है पानी को, अब मेरे को इसको हाफ गिलास तक उबालना है और हमारा काढ़ा रेडी हो जाएगा। तो इसको देते हैं उबलने, बाकी काम करते हैं तब तक। वो अच्छा, मुझे एक और इंग्रेडिएंट की याद आई जो भी लेके आया मैं, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो तुलसी के पत्ते भी इसमें जाएंगे काढ़े में। अब इसको देते हैं उबलना, साथ में तो झाड़ू लगा लेता हूँ, खुद ही लगाना पड़ेगा ना। चल, तो लगा के बाद मिलते हैं आपके पास। तो अब टाइम हो गया है पंछियों को खाना देने का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे तोते, और आई थिंक अभी चिड़ियाँ थोड़ी देर पहले बहुत चहचहा रही थी, क्योंकि उनको खाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रोज़ खाना मिलता है उनको। तो उनका दाना देने का टाइम आ गया है। और देखना थोड़ी देर में कितने पंछी इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं एक ही जगह सारे दाने को रख दूँ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ना एक दूसरे को खाने देगा ना दूसरा तीसरे को। अगर मैं अलग अलग जगह पर रखूँगा तो ऐसा होगा कि खा पाएंगे ये।
और यहाँ पे रखा हुआ है पानी। है पानी इसमें ना? है पानी। आई थिंक ये हो गया होगा मेरे हिसाब से। काढ़ा आई थिंक डन हो गया है। इसको हम छान लेते हैं। तो बस इसको पी लें, अब उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो देखो, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे पंछी इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कौवा राजा भी साथ में है। एक नहीं, दो कौवे हैं। और साथ में चिड़िया, तोते सब आ गए हैं खाना खाने। तो वो खाना खाने देते हैं बिकॉज ये डर रहे हैं और ये भाग जा रहे हैं। तो उसके बाद और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूध भी आ गया है। तो मैंने दूध ले लिया है, तो उसको गर्म करते हैं। तो ये है कुछ बादाम और किशमिश जो मैंने भिगो के रात को रखे थे और मैं रोज़ इसको खाता हूँ। तो आपको भी खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ओके गाइस, तो मेरी एक्सरसाइज होगी डन। तो इसके बाद अब मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं नहा तो लिया हूँ, अब उसके बाद बारी आती है पूजा करने की। तो पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे पूजा के बर्तन साफ कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी बतानी है कि मेरी आज एक और वीडियो अपलोड हो रही है। मतलब आप जब इस वीडियो को देखोगे तब तक तो वो अपलोड हो चुकी होगी, लेकिन बता देता हूँ आपको कि जो वीडियो है मेरी माई विलेज टूर, तो वो आप पक्का देखिएगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाती है तब। अच्छा, उसके बाद हाँ, हमारे गांव की बात बताता हूँ। हमारे गांव में ठंड कितनी होती है आपको पता है। वैसे भी जो बल इलाका है हमारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो बल इलाका है उसमें धुंध इतने सालों से नहीं जाती है। तो कम से कम 11:30 से 12 बजे तक यहाँ पे धुंध ही रहती है और उसके बाद धूप आती है। तो तब तक आप ठंड से ठिठुरते रहो, आग सेकते रहो, नहीं तो हीटर ब्लो सेकते रहो। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, तो लोग काम करते ही हैं, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं इतना वेला क्यों हूँ आज, बिकॉज आज है संडे और संडे को मुझे है छुट्टी। तो इस वजह से मेरे काम धीरे 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 हो रहे हैं और ऊपर से मैं घर में अकेला, तो दिखती बात है, फिर तो काम तो होने ही है ऐसे डिले। तो इस वजह से अदरवाइज मेरे को सुबह निकलना पड़ता है यहाँ से 8:45 बजे। सोचो आप, इतनी ठंड में क्या कर सकते हैं। तो आज तो संडे है, तो इसलिए मेरे काम भी धीरे 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 हो रहा है, क्योंकि पता है छुट्टी के बाद तो सारे काम धीरे धीरे करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी बात है। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जरूर बताना कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सर्दियों में कितने बजे धूप आती है, बिकॉज यहाँ पे 11:30-12 बजे से पहले नहीं आती। आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मैंने पूजा की सामग्री यहाँ पे इकट्ठी कर ली है, तो अब इसके बाद मैं पूजा कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट अपने खाने पे। तो दोस्तों, अभी लाइट चली गई है, तो मैंने बनाई है कॉफ़ी, बिकॉज ठंड है बहुत। तो मैं वापस से बेड पे आ गया हूँ और कॉफ़ी, गर्म गर्म कॉफ़ी और साथ में मक्खन और नमक के साथ चपाती। आपको पता है ये मेरी फेवरेट, मतलब मैं जब भी मुझे भूख लगती है तो हमेशा मेरा यही होता है कि मेरे को मक्खन चाहिए, चपाती और नमक, मेरा बेस्ट भूख मिटाने का तरीका। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट ये हो जाएगा, उसके बाद लंच के बारे में सोचते हैं। तो पहले इसको मैं एंजॉय कर लूँ, और ठंड है, थोड़ी धूप आ जाए तो अच्छी बात ही। तो दोस्तों, फाइनली धूप आ गई है और मैं यहाँ पे धूप सेकने बैठ गया हूँ। अभी खाने का कोई अता पता नहीं है,
तो खाना देखते हैं क्या बनाना है थोड़ी देर बाद, पहले धूप सेक लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, तो मैंने खाना बना लिया है। तो मेरे दिन के खाने में है चपाती, ब्लैक चने और साथ में झमेडी। झमेडी आपको पता नहीं होगा क्या होता है। झमेडी मैक्सिमम गांव में ही पाई जाती है। इट्स टाइप ऑफ नींबू, लेकिन इसका टेस्ट नींबू से बिल्कुल अलग होता है। ये होता खट्टा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसको खा लेता हूँ और उसके बाद कुछ काम कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो हो गई अब शाम। आप सोच रहे हो कि दिन भर मैंने क्या किया। कुछ नहीं वैसे किया। मैंने ट्यूशन के बच्चे आए थे, उनको पढ़ाया, और उसके बाद थोड़ा कॉलेज का काम था वो किया, और उसके बाद हो गई शाम। शाम हो गया। आपको पता है आजकल सर्दियों में स्पेशली अंधेरा तो 5:30 बजे यहाँ पे हो जाता है। तो उसको शाम बोलो, रात बोलो, कुछ भी बोल दो। अभी क्या बना रहा हूँ? अभी मैं बना रहा हूँ वाइट सॉस पास्ता। देखो, जब अकेला होता है कोई तो क्या ही सोचता है बनाने का। अब मैं स्पेशली कुछ मील तो बनाऊंगा नहीं, बिकॉज एक बंदे के लिए क्या ही मील बनानी है। तो मैंने सोचा कि बनाते हैं पास्ता। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पास्ता पसंद है या नहीं। अभी तो मैं वेजिस काट रहा हूँ, जैसे कि टमाटो हो गया, अनियन हो गया और गार्लिक वगैरह। तो फिर ये हो गया, उसको मैं काट रहा हूँ। और अच्छा, मैं पूछ रहा था आपको, हाँ मैं बोल रहा था कि पास्ता अगर आपको पसंद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे बताइए कि आप किस तरीके से पास्ता बनाते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहूँगा कि सबका अलग अलग तरीका होता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसे पास्ता खाना पसंद है या बनाना पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी जाननी होगी कि मैं कैसे बनाता हूँ तो पक्का कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रेसिपी जरूर शेयर करूँगा। अभी तो बस वेजिस काटी जा रही है, उसके बाद अभी पूजा की जोत जलानी है और खाने का काम करना है। जब खाने का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से थोड़ा कॉलेज का काम करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और बस अभी तो यही चला हुआ है। वैसे आज का दिन तो बहुत बोर दिन था। सोचो घर में कोई नहीं हो, तुम क्या ही कर लोगे, बोरिंग। अच्छा, मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में तुम कि अगर तुम घर में अकेले होते हो तो तुम क्या करते हो। मतलब अगर तुम्हें एंटरटेन करना है खुद को तो तुम कैसे एंटरटेन कर सकते हो खुद को, क्योंकि मुझे टीवी देखना तो पसंद नहीं है। तो मैं टीवी तो देखता है बहुत ही कम देखता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना टीवी के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे तुम खुद को एंजॉय कर सकते हो। अभी तो मेरा टमाटर हो चुका है काट के। अब चलिए लहसुन की बारी, और उसके बाद प्याज कटेगा। और और क्या बताया जाए आपको। अकेली लाइफ, तन्हा इंसान क्या ही बता लेगा आपको। उफ, क्या लाइन मार दी। को बनाना भी है, उसके लिए मेरे को जो पास्ता है उसको मुझे अभी बॉयल भी करना पड़ेगा। तो अभी उसका काम बच गया है। वैसे बोलने की बात है कि पास्ता जब अकेला बंद होता है कि पास्ता बना ले, लेकिन अगर बनाने की बात करेंगे तो पास्ता बनाना भी बहुत काम है, उसमें बहुत बोरिंग सा काम है वैसे वो भी। क्योंकि तुम इसमें वेजेस डालो और उसको उबालो, फिर उसके बाद उसको साफ करो, देन सॉसेज एंड ऑल। तो ऐसा काम तो उसका ज़्यादा है मेरे हिसाब से। वैसे मैगी जो होती है वो इजी काम होता है, क्योंकि मैगी में तुम्हें ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं होती। नहीं, वैसे तो जो सब्जी वाली मैगी होती है मुझे वो काफ़ी पसंद है, और सिंपल मैगी मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई चारा ना हो तो सिंपल मैगी से काम चला सकते हैं। अच्छा, तो मैं प्याज को धो के आता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपके पास। अच्छा हाँ, एक चीज़ तुम्हें बताना तो भूल गया मैं कि जो मेरी नई वीडियो थी आपको बताया था मैं, माई विलेज टूर, वो मैंने पोस्ट कर दी है 1 बजे। तो चलो, तो पोस्ट कर दिए, देख भी रहे होंगे व्यूज। लेकिन मुझे ऐसा बताओ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अच्छा, सब्सक्राइब तो बढ़ा सकते हैं वो तो छोड़ो,
मैं चाहता हूँ रोज कंटेंट बनाना, लेकिन नहीं बन पाता। क्यों? टाइम ही नहीं मिलता। सोचता हूँ कि रोज ब्लॉग बनाए, तो डेली ब्लॉग भी कौन बनाएगा, उसकी एडिटिंग, उसका काफ़ी टाइम चाहिए होता है, जो मेरे पास नहीं हो पाता। तो इसलिए मे भी शायद मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अदरवाइज मे बी, क्या पता, ग्रो कर जाए, बिकॉज सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे, ताकि मैं कुछ कंटेंट बना सकूं और सो सकूं। बिकॉज अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, सोचो इतना कंटेंट बनाने के बाद, तो फिर कैसा बुरा लगता है ना। मुझे लगता है जब तुम कोई भी काम कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि उस काम में तुमने दिया हुआ है 100%, देन आपके पास उसके बाद भी कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो यही बात हुई ना, कि तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। देखो, तुम्हारे साथ बात करते करते फ़ायदा ये हुआ कि मेरे टमाटर और प्याज अप्रोक्सीमेटली कट गए। फ़ायदा होता है वैसे। ऐसे अकेले हो तो अकेले किससे ही बात की जाएगी, तो सोचा कि आज मैं बात करूं तुम सभी से। उससे ऐसा होगा कि मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा काम भी हो जाएगा। तो लहसुन भी हो गया, प्याज भी हो गया और टमाटर भी हो गए। उसके बाद अच्छा, लहसुन बच गया थोड़ा सा। अच्छा, हरी मिर्च, राइट, हरी मिर्च भी पड़ेगी, तो हरी मिर्च भी रहेगी है। वैसे मैं मिर्च ज़्यादा खाता नहीं हूँ, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। पता नहीं, मिर्च ट्राई करता हूँ खाने की, लेकिन खाई नहीं जाती। तो कैसे खाई जाए? कोई बंदा कैसे खाएगा अगर नहीं खाई जा रही तो इसलिए मैं ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करता हूँ। पसंद क्या करना भी चाहूँ तो भी नहीं खा पाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो इसलिए कम मिर्च का खाना ही मुझे पसंद है। और घर में सभी को वैसे मिर्च पसंद है, लेकिन बिकॉज मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए घर में कम मिर्च पड़ती है थोड़ी। क्योंकि तो मैं अगर ज़्यादा मिर्च डाल दी तो मेरे से वो खा बैठा, मैं उसको, तो मेरे से खाया नहीं जाएगी वो चीज़। तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो ऐसा हो गया कि मेरा लहसुन और प्याज हो गया ख़त्म। उसके बाद मैं चलता हूँ किचन में थोड़ा सा, सॉरी, किचन से पहले आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं जोत जला लूँ। तो पूजा के कमरे में जोत जला लेता हूँ मैं, और उसके बाद करता हूँ बाकी रेसिपी बनाने का काम। और हाँ, मैंने बोला है आपको, अगर आपको रेसिपी देखनी होगी मेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया है। तो कैसा लग रहा है देखने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने पास्ता खा लिया, मेरा डिनर हो गया है, और साथ में मैं ले लिया अब दूध। तो दूध के साथ अब करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। तो मैं थोड़ा सा काम करूँगा और साथ में दूध पीता रहूँगा, और उसके बाद गो टू स्लीप। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं आज की ब्लॉगिंग। और मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप कमेंटिंग, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।